Everyone, welcome back to my YouTube channel All About Her. I am Manpreet and I hope you all are doing good. So I just got ready. Actually हमारे घर के पास ही ना एक लाभ फेरिया जो मार्केट है वो लगी हुई है, फ्ली मार्केट एक्चुअली। तो हम वहीं जा रहे हैं। आई जस्ट गॉट रेडी एंड इसको मैंने पहले रेडी कर दिया था, लेकिन इसने अपने बाल जो है ना वो ख़राब कर दिए। सो अभी मुझे फिर से वो बनाने पड़ेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल लीव फॉर द मार्केट। मैं वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को भी जितनी भी मार्केट होगी उस सब का टूर दूंगी। बट बिफोर वॉचिंग द वीडियो जस्ट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड फॉर ऑल द फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, सो सी यू देयर। सो मार्केट को एंटर करते ही द फर्स्ट थिंग विच आई सॉ ओवर देयर वॉज दीज इतर्स और ऊद एंड डिफरेंट फ्रेगरेंस में अवेलेबल थे। एंड उसके बाद वहाँ पे ये कुशन कवर्स थे एंड ये होममेड पिकल्स थे। देन वी सॉ के वहाँ पे ना बहुत सारे किड्स फुटवियर्स थे एंड दीज फुटवियर्स वर हैंड पेंटेड एंड इनके ऊपर ना बहुत सारे डिफरेंट जो डिज़ाइंस थे वो बनाए हुए थे। यूनिकॉर्न था एंड इसके अलावा रेनबो वगैरह था। एंड आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड बाय दीज फुटवियर्स एंड आई वॉन्टेड टू बाय फॉर माई डॉटर एंड वी चेकड मैनी डिफरेंट साइजेस बट कोई भी साइज उसे फिट नहीं हुआ। सो अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट बाय फॉर हर बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल बाय। एंड देन आई सॉ के वहाँ पे ना बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी थी। एक्चुअली दिस वाज अ ओरिजिनल सिल्वर ज्वेलरी एंड इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट डिज़ाइंस थे वो थे इनके पास। काफ़ी छोटे छोटे डिज़ाइंस थे जो हम डेली वेयर के लिए परफेक्ट थे। देन यहाँ पे ना ये यूनिसेक्स शर्ट्स थी एंड इनके भी डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे थे। एंड इसके अलावा जब हम आगे गए तो वहाँ पे ये हैंडमेड जो डेकोरेटिंग पीसेस थे, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें सी जैसे की रिंग्स थे एंड इसके अलावा ऐसे सनफ्लावर्स एंड और भी बहुत सारे जो फ्लावर्स थे वो बनाए हुए थे। देन देयर वाज अ स्टॉल, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट ज्वेलरी के पीसेस थे एंड इसके साथ ही ना वहाँ पे काफ्तान्स भी थे, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई एंड वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल थे एंड इनकी ज्वेलरी भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी। एंड देन वी सॉ के वहाँ पे बहुत सारे जो फुटवियर्स थे ये ब्लिंगी फुटवियर्स थे एंड इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस थे, डिफरेंट कलर्स थे एंड जैसे ये बीड्स थे, डिफरेंट कलर्स के बीड्स थे। उसके ऊपर भी काफ़ी शाइन थी इनके। एंड देन देयर वॉज अनदर स्टॉल विच वॉज ऑल्सो सेलिंग ज्वेलरी पीसीज एंड देयर वर सम पेंडेंट्स एंड इयरिंग्स थे एंड ये वाले इयरिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। एंड देन देयर वर सम हैंगिंग प्लेट्स जो हम वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं एंड वहाँ पे ना कुछ ये पैचेस थे जिनको हम अपनी जो शर्ट्स हैं टी शर्ट्स हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं। देन देयर वर सम हेयर पिन्स ऑल्सो एंड ये हेयर पिन्स भी देवर सेइंग के दीज आर हैंडमेड एंड इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस थे, रेनबो था और भी बहुत सारे डिज़ाइंस बने हुए थे। एंड दीज हेयर बैंड्स वर ऑल्सो देयर एंड काफ़ी स्टार में भी बने हुए थे। एंड देन देयर वर सम गाउन्स और डिफरेंट ड्रेसेस फॉर किड्स जो पार्टी वेयर पर्पजेस के लिए काफ़ी अच्छी थी। एंड इसके अलावा वहाँ पे ये स्टॉल था, यहाँ पे ना ये काफ़ी बोहो स्टाइल जो सूट्स थे वो मिल रहे थे। एंड देन और भी जो ज्वेलरी के स्टॉल्स थे वो लगे हुए थे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ज्वेलरी थी दैट वाज अवेलेबल। एंड इसके अलावा यहाँ पे ना हम गए थे एंड यहाँ पे ये जो पेपर सॉप्स थे वो अवेलेबल थे एंड काफ़ी क्यूटली इन्होंने पैकिंग करी हुई थी। ये वेट वाइप्स थी आई गेस जो उन्होंने कैन में पैक करी हुई थी। एंड इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे जो स्टेशनरी के पीसेस थे वो थे एंड आई मास्क भी था जिसको हम फ्रिज में फ्रीज करके यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी सॉ के यहाँ पे ये हैंडमेड सोप्स थे एंड इनको एज अ गिफ्ट पैकिंग के लिए भी उन्होंने बनाया हुआ था एंड ये सोप्स बच्चों के लिए काफ़ी सेफ थे। These are the charges. The forming will derive it from the coconut oil. तो बिल्कुल भी नॉन ड्राई
तक जैसे ड्राई नहीं करता। एंड इसकी जो फ्रेगरेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, मैंने चेक करी थी। एंड इसके अलावा वहाँ पे ये पोट्री मेकिंग के लिए भी अलग से स्टॉल लगा हुआ था, और बच्चे या बड़े कोई भी जाके यहाँ पे कर सकता था। एंड देन दीज वर सम अनदर डेकोरेटिंग आइटम्स, एंड देर वर मोर सूट्स, काफ़ी और ज़्यादा थे, जैसे सूट सेट्स थे, कॉर्ड सेट्स थे। एंड इसके अलावा जब हम नेक्स्ट आगे गए तो यहाँ पे ना ये काफ़ी डायरीज़ थी, काफ़ी क्यूट डायरीज़ थी, एंड डेली नोट के लिए भी काफ़ी सारी आइटम्स थी। एंड देन आई सॉ कि यहाँ पे ना हेयर एंड स्किन के प्रोडक्ट्स थे विच दे क्लेम के ये हैंडमेड है, जैसे ये सोप था एंड फेस मास्क था, इसके अलावा स्क्रब्स थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ये लूफ़ा बनाया हुआ था उन्होंने ऑर्गेनिक। एंड लास्टली हमने देखा कि यहाँ पे ना काफ़ी इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर जो आइटम्स थी वो थी, जैसे हम अपने गार्डन में ये डिफरेंट जो आउटडोर आइटम्स थे वो रख सकते थे, जैसे ये मशरूम्स वगैरह थी यहाँ पे, ये डिफरेंट और भी काफ़ी एनिमल्स उन्होंने बनाए हुए थे वो रख सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो गौतम बुद्धा जी उनका स्टैचू भी था। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आइटम्स थी वो अवेलेबल थी, जिसके साथ हम अपने घर को अच्छा दिखा सकते हैं। जैसे ये कुछ टेबल टाइप्स थे जिनके ऊपर भी हम डेकोरेटिंग जो पीसीज है वो रख सकते हैं। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो बनी हुई थी, जिसको हम डेकोरेटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए। ओके सो गाइज़, उस दिन एक्चुअली ना हम लेट हो चुके थे, तो मैंने शॉपिंग हॉल नहीं करा था कि मैंने वहाँ से क्या ख़रीदा है। सो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या बाय करा था। लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विद यू कि वहाँ पे एवरीथिंग वाज ओवर प्राइज्ड। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड लगा है वहाँ पे। ओवर प्राइस मुझे इसलिए लगा है कि जो चीज़ मुझे लगता था कि हाँ कम रेट में आ सकती है, उसके भी जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। मीन्स जैसे कपड़े की हम एग्जांपल ले लेते हैं तो इतना ज़्यादा अच्छा फैब्रिक भी नहीं था, लेकिन उसके जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मैंने इतना ज़्यादा कुछ बाय नहीं करा, सिर्फ कुछ ही चीज़ें जो बाय करी हैं जो मुझे लगता था कि हाँ दीज आर वर्थ द प्राइस, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वन इज़ this shower gel, and this is by I guess Kaved Essentials, and it claims that it is handcrafted by mom। मीन्स उन लोगों ने बोला था कि हम खुद ही इसे जो है वो तैयार करते हैं इस शावर जेल को, एंड इसकी जो फ्रेगरेंस है वो कॉफ़ी की है, एंड इसीलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आई थी। एंड इसकी जो प्राइस थी दैट इज़ ऑल्सो गुड, वो अफोर्डेबल है, दैट इज़ ओनली 300, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ दिस इज़ वर्थ द प्राइस और मुझे इसे बाय कर लेना चाहिए। वैसे भी जो शावर जेल है इट इज़ अबाउट टू फिनिश, सो दैट्स वाई आई गॉट दिस वन फ्रॉम देयर। एंड नेक्स्ट आई बॉट दिस डेट्स पिकल, मतलब ये खजूर का बना हुआ अचार है और मुझे इसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा था। एक्चुअली मैंने कभी भी खजूर का जो अचार है वो ट्राई नहीं करा था, सो दैट्स वाई आई वांटेड टू ट्राई इट। एंड मेरी जो मॉम है उनको भी पिकल्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है, और मुझे ये था कि हाँ मैं उनके लिए कुछ बाय कर लेती हूँ। एंड मेरी मॉम को भी इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगा। मीन्स हमारी पूरी फैमिली को इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसकी जो प्राइस थी दैट वाज 170, और ये भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ वर्थ द प्राइस है। एंड दे ऑल्सो टोल्ड के ये जितने भी अचार है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, एंड मतलब पूरी सफाई के साथ अच्छे से हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जो नेक्स्ट था वो मैंने अपनी डॉटर के लिए ही बाय करी थी दो चीज़ें। एंड जो फर्स्ट वन थी वो हैं ये पिन्स, हेयर पिन्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी, सो दैट्स वाई आई गॉट दीज। एक्चुअली ये भी इनके अकॉर्डिंग तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 250 के थे, अगर मार्केट से लेंगे तो 250 से कम ही मिल जाएंगे, लेकिन मुझे इनका जो पैटर्न है वो अच्छा लगा था। एंड दे वर ऑल्सो क्लेमिंग के दीज आर हैंड क्राफ्टेड, तो उसकी जो स्कैल्प है उसे भी कोई भी हार्म नहीं होगा इसके साथ, सो दैट्स वाई आई गॉट। एक्चुअली वांटेड टू बाय समथिंग फॉर हर, सो मैंने उस टाइम पे प्राइस का नहीं देखा कि कितना प्राइस है, सो दैट्स वाई आई गॉट फॉर हर। जो नेक्स्ट है जो मैंने अगेन अपनी डॉटर के लिए ही बाय करा था दैट इज़ दिस
सोप एंड यूनिकॉर्न शेप में बना हुआ था, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था। एंड दे ऑल्सो सेड कि ये बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है, सेफ़ है, बच्चों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो बाय द सेम ब्रांड जिनकी मैंने शार जेल ली थी। एंड यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से बाय करी थी। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी वहाँ से बाय नहीं करा था। तो मैंने जो पंखा है वो भी बंद करा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई डोंट वांट कि आप लोगों को साउंड में कुछ डिस्टर्बेंस ऐसे फील हो, सो दैट्स वाई मैंने पंखा भी नहीं चलाया हुआ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, ये फेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रखा है। सो अभी मैं फ़ैन चलाऊँगी ये वीडियो शूट करने के बाद, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो गाइज़ दैट्स इट, यही था जो मैंने वहाँ से बाय करा। सो आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय करा होगा जो मैंने वीडियो बनाई थी उस एग्जीबिशन की। एंड इफ़ यस देन लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद अदर्स, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।